आज हमारे पास गल्फ रीजन से एक बहुत ही ताज़ा और गंभीर रिपोर्ट आई है। बिल्कुल, और ये रिपोर्ट सिर्फ 26 मिनट पुरानी है। हाँ, तो हमारा मकसद है अमेरिका और ईरान के बीच जो ये नया टकराव शुरू हुआ है ना, उसकी गहराइयों को समझना। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस रिपोर्ट की टाइमिंग और जिस तरह से इस जानकारी को पब्लिक किया गया है वो बहुत कुछ कहता है। क्योंकि अक्सर मिलिट्री ऑपरेशंस को हफ्तों तक सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन यहाँ ये घटनाक्रम रियल टाइम में हमारे सामने आ रहा है। और जो सोर्स हमारे पास है वो एक बिल्कुल नई थर्मल इमेज है। मतलब ये तस्वीर बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म के सीन जैसी लग रही है। इंफ्रारेड कैमरे की फुटेज है वो, काले और भूरे बैकग्राउंड में। हाँ, एक समुद्री जहाज एकदम सफेद चमक रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जहाज साफ तौर पर मिलिट्री क्रॉस हेयर के बीच दिख रहा है, बिल्कुल निशाने पर। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है इस तस्वीर पर लगा अनक्लासिफाइड का ठप्पा। बड़े बड़े अक्षरों ने लिखा हुआ। हाँ, मतलब इसे गलती से लीक नहीं किया गया है। इसे एक खास मकसद से दुनिया को दिखाने के लिए जानबूझकर जारी किया गया है, एक मैसेज देने के लिए। यही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जब कोई देश इस तरह की सेंसिटिव फुटेज तुरंत डिक्लासिफाई करता है तो वो सिर्फ न्यूज़ अपडेट नहीं दे रहा है, वो एक तरह का पावर प्ले है। बिल्कुल, ये जताना कि हम तुम्हें देख रहे हैं और हम बिना किसी झिझक के एक्शन ले सकते हैं। और एक्शन लिया भी गया है। अमेरिका का जो दावा सामने आया वो बहुत बड़ा है। 16 माइन लेइंग शिप्स को तबाह करने का दावा। सोचिए, 16 जहाजों को एक ही झटके में खत्म कर देना कोई छोटा मोटा ऑपरेशन तो है नहीं। और यही वजह है कि इस खबर का जो दूसरा पहलू है वो सिर्फ बयानबाजी नहीं है। ईरान की तरफ से ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट्स को रोकने की जो चेतावनी आई है। हाँ, क्योंकि माइन लेइंग शिप्स का काम ही समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाना होता है। और गल्फ का जो समुद्री रास्ता है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक जीवन रेखा है। अगर वहाँ चोक पॉइंट्स पर कुछ ही माइन्स बिछा दी जाएं तो पूरा का पूरा जलमार्ग कमर्शियल जहाजों के लिए खतरनाक हो जाता है। तो एक तरह से अमेरिका ने जो उन 16 जहाजों पर स्ट्राइक की है वो एक प्रीएम्प्टिव कदम था। ईरान उस रास्ते को ब्लॉक करने की अपनी योजना में कामयाब हो पाता, उससे पहले ही जहाजों को हटा दिया गया। हम यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हमारा काम सिर्फ तथ्यों को देखना है। और अगर निष्पक्ष रूप से देखें तो दोनों तरफ के बयान बहुत गंभीर हैं। अमेरिका का यह सैन्य कदम और ईरान की तेल आपूर्ति रोकने की धमकी दोनों ही ग्लोबल मार्केट में बड़ा भूचाल ला सकते हैं। दुनिया की इकोनॉमी जिस तेल पर चलती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी खाड़ी के रास्ते से गुजरता है। खतरा सिर्फ इस बात का नहीं है कि आज तेल की सप्लाई रुकी या नहीं। खतरा इस बात का है कि ऐसी सैन्य हलचल से मार्केट में जो पैनिक पैदा होता है उससे रातों रात कमर्शियल शिपिंग के इंश्योरेंस रेट्स बढ़ जाते हैं। ईरान की तरफ से एक धमकी और अमेरिका का ये बड़ा पलटवार दिखाता है कि दोनों ही देश इस चोक पॉइंट के रणनीतिक महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। ये देखना भी दिलचस्प है कि दोनों ही पक्ष सूचनाओं का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका एक थर्मल इमेज से अपनी ताकत दिखा रहा है और ईरान ग्लोबल सप्लाई चेन की सबसे कमजोर नस पर वार करने की बात कर रहा है। ये सिर्फ दो देशों की आपसी तनातनी नहीं है, ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव अब एक नए और बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। तेल निर्यात पर मंडराता खतरा अब सिर्फ कयास नहीं रहा। सैन्य टकराव की ये ताजा घटना उस खतरे का सबसे ठोस प्रमाण है। और इन सब चीजों पर गहराई से विचार करने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी घटना को देखने का नजरिया ही बदल दे। अगर 16 जहाजों के नष्ट होने की ये तस्वीर अनक्लासिफाइड है और इसे जानबूझकर एक साइकोलॉजिकल मैसेज के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया गया है, तो सोचने वाली बात यह है कि पर्दे के पीछे और क्या-क्या चल रहा होगा। इस बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते के नियंत्रण को लेकर पानी के भीतर और कौन सी रणनीतियां चल रही होंगी जो अभी तक सीक्रेट हैं। जो सामने है वो इतना बड़ा है, तो जो दुनिया की नजरों से छुपा है वो क्या होगा? यही वो विचार है जिसके साथ आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।